Hello everyone, welcome to the new video. So today's topic is transition state theory. सबसे पहले तो what is the difference between transition state and intermediate? Transition state is a state which formed before the formation of new molecule and intermediate is a short-lived molecule, unstable molecule which is formed in between the reaction. जैसे ये रिएक्शन है ए से बी, यहाँ पे ए बी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और फिर प्रोडक्ट बन रहा है. यहाँ पर रेट जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और ए बी की कंसंट्रेशन. अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम is known as degree of freedom. For a number molecule having n atoms, total degree of freedom is 3n. जैसे कि H2 में नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं तो इसकी डिग्री जो ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 × 2 6 हो जाएगी. वैसे ही CH4 के लिए ये टेबल है जिसमें ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ट्रांजिशन स्टेट दी गई है लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए. तो इस टेबल को आप लर्न कर लीजिए, ये आपको फिजिकल स्पेक्ट्रम में भी काम आएगा. टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन PYQ में भी पूछा गया था जो था नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट इज. सो आंसर इज 3n - 6. अब हमें वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन दिया गया है विच इज Q = 1/1 - e⁻⁻ hμ kBT. इसको हम फर्दर रीअरेंज करके लिखेंगे और इसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा Q वाइब्रेशनल इज इक्वल टू kBT/hμ. अब आता है ड्यूरिंग लूज वाइब्रेशन जो कि ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे होती हैं जिसमें Q = 1 होता है और μ = μ* होता है. तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे kBT/hμ* = 1. तो hμ* = kBT आ जाएगा. जैसे कि हमने रेट का एक्सप्रेशन देखा, अब हम उसमें फ्रीक्वेंसी और ट्रांजिशन स्टेट की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें अब एक्सप्रेशन से मिल जाएगी और ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू होगी K*, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन. अब इस इक्वेशन के बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग K/T इज इक्वल टू EA/RT का स्क्वायर. अब हम इन दोनों अबव इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे. अब हम इस इक्वेशन को RT² से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी EA = ΔμU = RT. अब हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है ΔμU = ΔH + 1 - ΔNG/RT. अब इसको हम अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें ΔH एंथैल्पी चेंज है और ΔNG जो है वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये इक्वेशन है इसमें ΔNG जो है वो 1 - 2 = -1 है. अब इसको हम ΔNG की जगह पुट करेंगे और हमारा आंसर 2RT आएगा जो कि इससे हमें पता चलता है कि एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है. अगर यहाँ पर 3 आए तो वो ट्राईमोलिकुलर, 4 आए तो वो टेट्रामोलिकुलर होगी और 1 आए तो यूनिमोलिकुलर होगी. अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. वही सेम पहले की तरह रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसमें K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. सो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ΔG0 = -RT नेचुरल लॉग K. तो ΔG0 इसमें हम नेचुरल लॉग K निकालेंगे, उसको फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में और हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी. अब ये भी गिब्स फ्री एनर्जी का एक और फॉर्मूला है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ΔG = ΔH - T ΔS. इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे. सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी K = kBTH E - ΔH/RT E ΔS0/R. इसमें हम ΔH की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने प्रीवियस इक्वेशन से निकाली है. सो इस फाइनल इक्वेशन को हम लोग जो है वो अर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये A की वैल्यू है और K = AE - EA/RT. अब हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अर्हेनियस पैरामीटर इज बेस्ड अपॉन transitional and rotational degree of freedom and is independent of vibrational degree of freedom.
Contribution due to each translational degree of freedom is Q translational T की रेज टू पावर 0.5, रोटेशनल की टी रेज टू पावर 0.5 और वाइब्रेशनल की टी रेज टू पावर 0। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे a प्लस बी गिव्स ए बी, ये तीनों लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम k का एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें q जो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हम इस मॉलिक्यूल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। q इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर 5 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करके देंगे, जो कि हमें पता है कि ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर में। सो फाइनल आंसर इज टी रेज टू पावर -1.5। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।